तो चलिए देखिएगा सब कोई, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटीग्रेशन। चलो फोकस करते हैं, अब इंटीग्रेशन के बारे में हम बात करेंगे। इंटीग्रेशन वर्ड क्या होता है, सारे बच्चे ध्यान से। इंटीग्रेशन वर्ड आया है टर्म इंटीग्रेट से। किससे है बोलो? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब होता है किसी चीज को बड़ा करना, ठीक है, किसी चीज को इनलार्ज करना। क्या करना बोला? इनलार्ज करना। चलिए ऐसा मानते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, आप कोई बच्चे हो, कोई भी रैंडम बच्चा, और इसका आपका नाम है मिस्टर या मिसेस एक्स, ठीक है, और मैंने आपको एक टास्क दिया, और वो टास्क कैसे समझ लो, आपको एक रबर बैंड दिया। कौन सा बैंड दिया जल्दी बोलो? रबर बैंड। सारे बच्चे ध्यान से, कौन सा बैंड दिया जल्दी बोलो? रबर बैंड। रबर बैंड दिया और बोला क्या कि इसको खींचो, ठीक है। अब मैंने खींचने का आपको दो तरीका बताया, और ऐसा मान लो ये जो रबर बैंड है ये कभी ब्रेक होने वाला नहीं है, मतलब इसके अंदर इनफ टेंसाइल स्ट्रेंथ है। टेंसाइल स्ट्रेंथ के मतलब उसके अंदर इतनी क्षमता है, कितना भी खींचो वो टूटने वाला नहीं है, तो टूटने वाला नहीं है, ठीक है। मैंने आपको उसको इनलार्ज करने के लिए कहा, और इनलार्ज करने का मैंने आपको तरीका बताया। बोला तुम उसको इनलार्ज करो, बोला कम से कम उसको 1 सेंटीमीटर का इनलार्ज करना, और ज्यादा से ज्यादा तुम उसको 10 सेंटीमीटर तक ले जाना। क्या बोला बोलो? 1 सेंटीमीटर से कहां तक ले जाओ? 10 सेंटीमीटर। और मैंने बोला है कि रबर बैंड टूटने वाला नहीं है। तो मैं बोलता हूँ दूसरी बार में इनलार्ज करो, और मैं बोलता हूँ मुझे नहीं पता कितना इनलार्ज करो। तुम्हें ही पता चल गया कि भैया ये रबर बैंड टूटने वाला नहीं है, तो उसको पोल वोल में बांध दिए, अब लेग खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो। तो बताओ कोई लिमिट नहीं है, तुम इसको इन्फानाइट तक ले जा सकते हो कहीं भी, मतलब जीरो से इन्फिनिटी ले जा सकते हो, आया ना। बट इसको तो लिमिट लगा दिया। अब मैंने दोनों टर्म में क्या कहा कि इनलार्ज करो। इनलार्ज का मतलब इंटीग्रेट से होता है, और इंटीग्रेट को ही थोड़ा बहुत एडजेक्टिफाई कर दो, उसका क्रिया विशेषण कर दो, तो उसको इंटीग्रेशन कह दिया, ठीक है। अब मैं तुमको ऐड करने कह रहा हूं, मैं तुम्हें जोड़ने कह रहा हूं, तुम्हें मैं ये कह रहा हूं कि तुम इसको बना करो। अगर ऐड करो तो मैंने यहां पे तुम्हें लिमिट लगा दिया। क्या लगा दिया बोलो? लिमिट। और यहाँ पे कोई लगाया क्या लिमिट? यहाँ पे नो लिमिट। बोलो हाँ या ना। मैंने यहाँ पे तुम्हें डिफाइन कर दिया है कि भैया यहां से यहां तक ही जाना, और यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं दिया है, यहाँ अनडिफाइंड है या इनडिफाइंड है या अनडिफाइंड, ऐसे कर दो। यहाँ डिफाइंड है, 1 से शुरू करना है 10 पे खत्म करना है खींच के, और यहाँ पर 0 से शुरू करना है, कहां तक जाना है कोई पता नहीं। समझ में आई बात? तो ऐसे इंटीग्रेशन जहां पे कोई लिमिट नहीं है, कहीं तक बढ़ाते रहो फंक्शन को, कहीं तक खींचते रहो बैंड को, उसे हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। कौन सा इंटीग्रेशन कहते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और जहां पे लिमिट लगा दिया, दैट इज कॉल्ड एज ए डेफिनिट इंटीग्रेशन। कौन सा इंटीग्रेशन जल्दी बोलो? तो एक डेफिनिट इंटीग्रेशन कहलाता है और दूसरा क्या कहलाता है बोलो? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसमें डिफाइंड ही नहीं है, इसमें डिफाइंड है। पहचानने का तरीका कैसा है? जैसे तुम लोग आज तक लाइफ में, बताओ इसको क्या कहते हैं बोलो? कहीं भी देख लेते हो क्या कहते हो? क्रॉस। नहीं, मैथ्स में क्या कहते हो उसको? हाँ, एक्स। तो इसको क्या कहते हैं? अरे भाई ये क्या है मैथ्स में, मैं से पूछ रहा हूँ, एक्स कहते हैं। मल्टीप्लीकेशन, वेरी गुड। ये क्या है? डिवीजन। ये ये ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट? ये पता है ना, ये सब बचपन से पढ़ के आए हो क्या? अच्छा बोलो, इसको क्या कहते हैं बोलो? एक्सपोनेंट्स पढ़ा है ना। एक्स अपॉन वाई को क्या कहते हो? फ्रैक्शन कहते हो ना, क्या कहते हो? फ्रैक्शन। समथिंग नंबर बाय डॉट 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 समथिंग वाई नंबर, इसको क्या कहते हो? डेसिमल्स। क्या कहते हो बोलो? डेसिमल्स। अगर एक्स में और बार लगा दे तो रेकरेंस कहते हो क्या? ये सब पढ़ते हैं बचपन से, हाँ या ना। इन सिंबल से वाकिफ है? उन सिंबल में आज के बाद एक सिंबल और ऐड कर लेना, और वो बना देना इस तरीके से, ऐसा लग लो कि एक रस्सी टेढ़ी हो गई है। रस्सी क्या हो गई है? टेढ़ी। और इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं इसको? इंटीग्रेशन। याद रहेगा क्या? जब ये याद है तो एक याद रख सकते हो ना, इसे क्या कहते हैं बोलो? इंटीग्रेशन। और कभी भी लाइफ में अगर ऐसा दिख जाए, इसे कह देंगे डिफरेंशिएशन। क्या कह देंगे इसको?
लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बोलो, तो हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, समझ में आ गया। और अगर इंटीग्रेशन इनलार्ज करने का है और अगर तुमने उसको डिफाइन कर दिया है तो तुम उसका सिंबल कैसा बनाओगे, सारे बच्चे ध्यान देना। ऐसे बना दोगे सिंबल, क्योंकि सिंबल है इंटीग्रेशन का। नीचे कुछ नंबर लिखा होगा, ऊपर कुछ नंबर लिखा होगा, नीचे भी कुछ नंबर और ऊपर भी कुछ नंबर। तो ये कौन सा इंटीग्रेशन है, जल्दी बोलो, कौन सा इंटीग्रेशन? डिफाइन लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? डेफिनेट इंटीग्रेशन। कौन सा इंटीग्रेशन? और अगर कुछ भी ना लिखा हो ऊपर नीचे तो कौन सा इंटीग्रेशन? कौन सा इंटीग्रेशन? इनडेफिनेट, याद रहेगा। तो इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है, ये डेफिनेट है और ये क्या है, इनडेफिनेट है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, इंटीग्रेशन को जनरली मैथ्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? टेंशन बिल्कुल नहीं पालना है, बहुत ही आसान, बेहद ही आसान। इंटीग्रेशन डाल दिया, ठीक है। क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 से ही शुरू हो जाता है ये हमारा यूज, इसलिए इसको पढ़ाना बेहद इंपॉर्टेंट। ऐसे लिख दिया, बताओ ये इंडेफिनिट है या डेफिनिट है? इनडेफिनिट है। और ये वाला कौन है, डेफिनिट। ऐसे करके लिखते हैं, फिर लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, क्या लिखते हैं बोलो, एफ ऑफ एक्स इनटू, फिर लिखते हैं डीएक्स, बिल्कुल टेंशन मत लेना, लिख दिया ऐसे। और नीचे कुछ लिख दिया ए और बी। पहले मैंने जैसे मैंने ए और बी लिखा, तुम्हारे दिमाग में क्या है, जल्दी बोलो फटाक से। डेफिनेट इंटीग्रेशन। और क्या लिख दिया बोलो, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है बच्चे फंक्शन ऑफ एक्स, बोलो मेरे साथ क्या लिखते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स। टेंशन बिल्कुल नहीं पालना है, फंक्शन ऑफ एक्स। अब ये भी अभी तक अच्छे से समझ में नहीं आया, अभी समझाते हैं। इसको मान लो कि y बराबर एफ एक्स, ऐसा मैंने मान लिया, ऐसा मैंने से कंसीडर किया, माना कि ऐसा है, ठीक, ठीक है। और y की जगह मैं लिख देता हूं कुछ लेटर, सपोज y की जगह लिख देता हूं x प्लस वन। क्या लिख देता हूं बोलो ऐसे, सॉरी, इसी जगह क्या लिख देता हूं बोलो यहाँ से, x प्लस वन y की जगह, ठीक है, इज इक्वल टू एफ एक्स, लिखा। अब एक बात बताओ, ये चीज तुम जानते हो, तुम्हें याद दिलाता हूँ। y बराबर मैंने लिखा है x प्लस वन, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो यार। और इसकी जगह क्या लिख दिया, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब तुम्हारा दिक्कत दूरी सब खत्म कर देंगे। याद करो वो दिन तुमने ऐसे ऐसे करके डब्बे बनाए होंगे, याद आ रहा है, लाइफ ग्राफ बनाया यार, अभी 10th पास हुए हो। एक में लिखा होगा एक्स और एक में लिखा होगा वाई, अरे बोलो हाँ या ना। वाई किसके बराबर है, वाई किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स पे। तो वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब वाई एक्स पे निर्भर कर रहा है। वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, वाई किस पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे कर लिख सकते हो इसको, ऐसे लिख सकते हो, और ऐसे कर लिख सकते हो, और y डिपेंड्स ऑन x। y क्या चीज बताइए, डिपेंड्स ऑन व्हाट, जल्दी बताइए, x। y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। ये काम तुम किए हो, याद करो। फिर वैल्यू उठा के रखते थे, क्या रखते थे बोलो, 0 1 2 रखते थे, क्या रखते बोलो, 0 1 2। अगर 0 रखोगे x की जगह तो 1 आ जाएगा, क्या 1 रखोगे तो 2, 2 रखोगे तो, अरे x का वैल्यू बदल रहा है तो y का वैल्यू खुद ब खुद बदल रहा है क्या, अरे हाँ या ना। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। इसीलिए हम y को लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x। y को क्या लिख सकते हैं बताइए, फंक्शन ऑफ x, क्योंकि y किस पे निर्भर कर रहा है, x पे। x बदलोगे तो y, बस इसका मीनिंग ये होता है, समझ में आया। लिखते बस इसको ऐसे है। तो y को क्या लिख देते हैं हम लोग, जल्दी बताइए, f ऑफ x। इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ x, या फिर y डिपेंड्स ऑन x। समझ में आ गया, ये काम तो तुम 10th में भी किए थे, यही काम करना है। तो ये लिख दिया, बताओ ये वाला टर्म क्लियर हुआ पहले, इंटीग्रेशन ए से बी। कौन सा इंटीग्रेशन है ये, एफ ऑफ एक्स, क्लियर हो गया क्या। अब डी के साथ क्या लगा है, जल्दी बोलो, एक्स। जो डी के साथ लगा होता है उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं बोलो, वेरिएबल। और वेरिएबल मतलब वो बदल सकता है, वो क्या हो सकता है, बदल, एक्स बदल रहा है ना। लेकिन याद रखना, डीएक्स जब लगाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं, हमेशा याद रखना, इसे हम बोलेंगे एलिमेंटल चेंज। क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, चेंज इन एक्स, इन वर्ड, जल्दी बताइए, एक्स। एलिमेंटल चेंज इन एक्स का मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। क्या बोलेंगे, जल्दी बोले यहाँ से, वेरी स्मॉल चेंज इन वर्ड, जल्दी बताइए, एक्स। यहां तक की कहानी पहले क्लियर हो गई सबको, सारे बच्चे बताओ क्या ये क्लियर है, बोलो इसको क्या कहते हैं, बोलो बोलो बोलो, क्या कहते हैं इसको, कौन सा इंटीग्रेशन, डेफिनेट या इनडेफिनेट, डेफिनेट इंटीग्रेशन। एफएक्स को क्या कहते हैं, या फिर कोई दिक्कत नहीं, उसका डीएक्स को क्या कहते हैं बोलो, चेंज इन एक्स। एक्स वेरिएबल है या कांस्टेंट है,
वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स कह सकते हैं क्या? तो भैया ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है और ये भी क्लियर आ गया। यहां तक समझ में आ गया कैसे करना। अब आगे बढ़ रहे हैं सारे बच्चे ध्यान से। अब स्टार्ट करते हैं इसको कैसे करना। पहला फॉर्मूला बहुत आसानी से आता है। अब फॉर्मूला कुछ होगा जो दिमाग में रखना पड़ता है। जैसे कि पहला फॉर्मूला, अगर एफ ऑफ एक्स का डेटा एक्स पे पावर एन के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए? एक्स पे पावर एन के बराबर। क्या फॉर्मूला है? बोली बोलो सब कोई। इंटीग्रेशन बोलो सब कोई। एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स लिखा है यहां से। और ए की जगह में मान लेता हूँ वन दे रखा है, और बी की जगह में मान लेता हूँ टू दे रखा है। क्या दे रखा है? ए की जगह वन और बी की जगह टू। और एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रखा है? एक्स पे पावर वन, वन टू एक्स पे पावर एन इंटू डी एक्स। नहीं आया। अरे कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अरे एफ एक्स की जगह क्या रख दिया बोलो? डी एक्स की जगह डी एक्स रखा क्या? ए की जगह बी की जगह। कोई दिक्कत? इसका फॉर्मूला क्या कहता है सुनो याद रखो। इसका फॉर्मूला होता है, जितना पावर है, कितना पावर में लिखा है? एन, उसमें वन जोड़ दो। कितना जोड़ दो? वन। और जितना पावर में लिखा उतना नीचे लिख दो। समझ में आया मैंने क्या किया? कितना पावर है बोलो? इसमें कितना जोड़ दो? वन। लिख दिया क्या? जो ऊपर लिखा वही नीचे लिख दो। फिर लगा दो बड़े बड़े ब्रैकेट्स। लगा दिया। dx को हटा दो। फिर क्या लगा दो? बड़े बड़े ब्रैकेट्स। नीचे क्या लिखा हुआ है? लिख दो वन। ऊपर क्या लिखा है? लिख दो टू। अरे आया नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब बताओ डी के साथ क्या लगा था बोलो? एक्स वेरिएबल था या कांस्टेंट था? बदल सकता है या फिक्स है? तो मतलब एक्स की जगह आपको, एक्स की जगह जो बदल सकता है, कौन बदल सकता है? एक्स। एक्स की जगह आपको रखना पड़ेगा टू। क्या रखना पड़ेगा? टू। रख दो टू। एन पे पावर वन, एन पे पावर वन रख दिया यहां से। एक बार एक्स की जगह रखो वन। क्या रखो? वन। वन पे पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। समझ में आई बात? एक बार एक्स की जगह क्या रखा बोलो? टू। एक बार क्या रखा? वन। थोड़ा दूर करके लिख दिया, और बीच में बस लगा दो माइनस साइन। कहानी खत्म। टेंशन मत पालो। समझ में आया यहाँ से? इसको कहते हैं हम लोग, अच्छा ये भी याद रखो, इसको कहते हैं अपर लिमिट। कौन सा लिमिट कहते हैं? चलो यहीं लिखा देता हूँ। इसको कौन सा लिमिट कहते हैं? बी को अपर लिमिट। ए को क्या कहेंगे बोलो? अपर लिमिट। ए को, बी को सॉरी फॉर दैट। बी को कौन सा लिमिट? अपर लिमिट। ए को लोअर लिमिट। चलो मैं तुम्हें कराता हूँ सवाल, टेंशन बिल्कुल नहीं पालना है। चलो कराते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, एफ ऑफ एक्स की जगह आप दे रखा है बच्चा एक्स स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर। ए की जगह जीरो, बी की जगह वन। करें क्या? आ जाओ लिखते हैं। क्या लिखे एफ एक्स की जगह? बोलो बोलो, ऊपर से देखो। बोलो एफ एक्स की जगह क्या रखे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। एक्स स्क्वायर रखे क्या? डीएक्स की जगह डीएक्स रखे क्या? कहां से कहां तक? जीरो से वन। जीरो से क्या चीज? वन। यहाँ जीरो और यहाँ पे वन। एक्स पावर कितना है जल्दी बोलो? टू। टू में क्या करेंगे? ऐड करने आता है क्या? टू प्लस वन, टू प्लस वन थ्री। जितना ऊपर उतना नीचे। ब्रैकेट लगाएंगे क्या? नीचे क्या लिखेंगे? जीरो। ऊपर क्या लिखेंगे? वन। एक बार एक्स की जगह वन, वन का क्यूब हो जाएगा। एक बार क्या रखेंगे? जीरो। जीरो का क्यूब बाय थ्री। ऊपर में से नीचे को माइनस। वन का क्यूब कितना होता है? वन बाई थ्री। जीरो का क्यूब जीरो बाई थ्री। ये तो जीरो ही हो जाएगा। आंसर इज व्हाट? जल्दी बताइए। वन बाई थ्री आंसर। अरे आया नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? बहुत आसान है क्या? चलिए थर्ड देखते हैं। आप फटाफट कर लेना। कर ले क्या? एक सवाल आपको दे रखा है, एक्स डी एक्स, और यहाँ पे दिया हुआ है कुछ वन से लेके, ऐसा मान लो कुछ माइनस वन से लेके वन। ठीक है, माइनस वन से लेके वन। अटेंटिवली करना आराम से। सारे बच्चे बताओ। एक्स पे कुछ नहीं है तो क्या है? अग्री कर रहे हो क्या? एक्स पे कुछ नहीं तो क्या है? वन। वन में वन जोड़ोगे क्या? वन प्लस वन। पक्का? गारंटीड? तो लिखो टू। भाई क्या लिखोगे? टू। कहां से कहां तक? माइनस वन से लेके प्लस वन। यही बोला ना लिखने के लिए? बोलो यार, कर दिया यहाँ से। एक बार क्या रखोगे बोलो? क्या रखोगे बोलो? प्लस वन। तो वन का स्क्वायर बाई टू। अरे बोलो हाँ या ना? और यहाँ पे क्या रखोगे? माइनस वन। माइनस वन का स्क्वायर बाई टू रखोगे क्या? और यहाँ पे माइनस ऐसे रख देंगे। अरे बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत? एक बार अपर वाला, एक बार लोअर वाला। ऊपर में से नीचे को माइनस करना है ना? वन का स्क्वायर वन, माइनस वन का स्क्वायर वन, माइनस माइनस प्लस। अरे बोलो हाँ या ना? वन बाई टू से वन बाई टू कैंसिल। कितना आंसर है? जीरो। कोई दिक्कत? अरे बोलो यार, इतना इजी चल रहा है ये तो। कोई दिक्कत? अगर आपसे मैं एक सवाल दूं तो कर लोगे क्या? गारंटीड? चलो सारे बच्चे करो, जल्दी से करो, जल्दी से करो, फटाक से करो। लिखा है एक्स पे पावर, जल्दी लिखो। एक्स पे पावर थ्री इंटू डी एक्स, ऐसे दिया हुआ है यहाँ से। यहाँ जीरो दिया हुआ है, यहाँ पे थ्री दिया हुआ है। जल्दी करो। यहाँ जीरो, यहाँ थ्री, जल्दी करो तो।
x पे पावर 3 इंटू डी एक्स 0 से 3। सभी कोई प्लीज फास्टली, आराम से, हड़बड़ाना नहीं। जैसे जैसे स्टेप किया वैसे ही करना है आपको। तीन में एक जोड़ो, तीन में एक जोड़ो, कितना होता है? 4। जितना सर पे उतना नीचे, यही रूल निकालना। फिर ब्रैकेट्स लगाएंगे। एनी आइडिया? कोई बात नहीं, हड़बड़ाना नहीं है, बहुत सारे सवाल करेंगे इनको, जैसे समझाने के लिए गए। बन गया क्या? नहीं किया? कितना आया? 81/4 आ गया क्या? कर दो। कैसे किया भाई? सिंपल सवाल है। वो नंबर कैसे करेंगे? बोलो एक्स की पावर 3 इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1, पावर में कितना है बोलो? 3। 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 0 से 3 था, चलो। तो एक्स 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4। देखो आराम आराम से, हड़बड़ाना नहीं। कितना लिखेंगे? कुछ बच्चे इंटीग्रेशन का सिंबल 2 बार लिखने लगते हैं, टेंशन नहीं पालना है। पहले जैसे तुमने 4 लिखा ना, इंटीग्रेशन भूल जाओ, खत्म हो गया ना इंटीग्रेशन, वही तो करके। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बता मेरे को, लाइक 2 इंटू 3 क्या लिखता है बेटा? 6 इंटू 6 कभी लिखा है? ये करके नहीं ये लाया है। तो जो इंटीग्रेशन करके तू लाया, तो इंटीग्रेशन दोबारा कैसे लगा रहा है? कई बार बच्चे से करते हैं, गलती मत करना दोबारा, ठीक है? 3 प्लस 1 कितना लिखना चाहेगा? 4। जितना पावर में लिखेगा बच्चा उतना नीचे लिखेगा क्या? बस ब्रैकेट्स लगा दो ना, हो गया। कितने लिखेंगे बोलो? 0 से 3 क्या लिखेंगे बोलो? एक बार 3, एक बार 0/4 लिखेंगे क्या? एक बार x के जगह पे 3, एक बार x के जगह पे 0 रख दिया। ऊपर में से नीचे को माइनस करना है बस। आ गया? अरे बोलो हाँ या ना? x 3/4 कितना होता है? 81/4। और ये कितना हो जाएगा? 0। तो आंसर इस बोर्ड जल्दी बताइए, 81/4। अब आया समझ में कुछ कुछ? चलो फटाफट कॉपी कर लो, जल्दी जल्दी से कॉपी करो सब कुछ। कॉपी कीजिए एक एक चीज को, लिखिए इंटीग्रेशन, कॉपी कीजिए सब कुछ। बेटा यही करोगे ना, फिर उधर जाओ। हाँ ये फिर ये तो समझाया बस।
हो गया कॉपी? लेफ्ट साइड हटाए, बाई तरफ आ जाओ। टेंशन बिल्कुल मत पालना, अभी हम लोग भैया कम से कम 20-50 अच्छे सवाल करेंगे ताकि अपना डायरेक्शन पूरा समझ में आ जाए। टिप्स में हो जाएगा, ऐसे टेंशन नहीं लेना है। देखो आ जाओ, करें क्या? बोलो भाई, आ जाओ, हेल्प करना सब लोग। रेडी है क्या? मैंने लिखा बच्चा टी, आप एक्स रखना है एक्स रखो, टी रखना है टू रखना है, जो अल्फाबेट रखना है रखो, आपका मर्जी, ठीक है। मैंने रख दिया टी पे पावर 5 इंटू डी टी, और यहां रख दिया कुछ x और यहां रख दिया कुछ y। ओके, सॉल्व करेंगे। पावर में कितना है बोलो? 5 + 1 6, रख दो 6, जितना ऊपर उतना नीचे, लगा दो ब्रैकेट्स। समझ में आ गई बात है? अब उतना नहीं करना है। कितना नीचे लिखा है? x, फिर नीचे कितना लिखा है? y। एक बार टी की जगह, टी के साथ टी लगा हुआ है ना, एक बार टी की जगह y रखो। y पावर में 6, नीचे 6, जो है वही लिख दो, ठीक है। फिर क्या लिखा है बोलो? x पावर में 6, नीचे 6, ऊपर में से नीचे को माइनस। अब आया? अरे बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? चलो आ जाओ, थोड़ा सारे बच्चे ध्यान से। मैंने लिखा 1/x² इंटू डी एक्स, ठीक है। मैंने लिख दिया नीचे 0 और ऊपर लिख दिया 1, टेंशन नहीं पालना है, सारे बच्चे ध्यान से। ये लिखा है यहाँ से 1/x² को क्या लिख सकते हैं मैथ्स के अकॉर्डिंग? सारे बच्चे ध्यान से इधर देखो, x पे पावर -2 इंटू डी एक्स, हाँ या ना? नीचे क्या लिखोगे बच्चा? 0, ऊपर पावर में कितना है? -2 + 1 कितना होता है? -1 होता है क्या? जितना पावर में उतना नीचे, क्या लिखेंगे बोलो? x पे पावर -1, नीचे भी -1, लिख दिया। नीचे 0 और ऊपर 1, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेंगे फर्दर इसको बोलो? -1 से डिवाइडेड तो -x पे पावर -1 नहीं हो जाएगा? अरे एनीथिंग डिवाइडेड बाय -1 इज -a। अरे हाँ या ना? ये तो मैथ्स है सिंपल। या ये है ना, समझ में कैसे हुआ? तो क्या लिखेंगे बोलो? अब सुनो सारे बच्चे, कहां से कहां तक? 0 से 1, आराम आराम से रखेंगे, x की जगह पे रखना है। -1 पे पावर -1, फिर क्या लिखेंगे? माइनस, बोलो बोलो यहां से, 0 पे पावर -1। गलती मत करना, गलती मत करना, मैं यहां लगा रहा हूं ब्रैकेट्स में, बिग बिग ब्रैकेट्स, कोई दिक्कत? इनको भर रहा हूं करली करली ब्रैकेट्स में, क्योंकि अपर में से लोअर को माइनस भी तो करना है। अरे नहीं आया क्या? आया नहीं आया? क्या रखा बोलो, ये समझ में आया यहां तक? भैया एक बार एक्स की जगह कितना रख दिया आपने? एक बार कितना रख दिया? 0। ऊपर वाला नीचे वाला लिख दिया, ऊपर में से नीचे को तो माइनस भी करना है। अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं। अब बोलो यहां से क्या हो जाएगा? 1 पे पावर -1, 1 पे पावर -1 इज 1। अरे ये पता है ना, एनीथिंग टू द पावर ऑफ -1, सॉरी 2 पे पावर -1 कितना होता है? अच्छा 1 पे पावर -1, चलो चलो चलो, अरे यार ये भी एक दुविधा है। सो 1 पे पावर 1 लिख सकते हैं क्या? तो 1/1 कितना हो जाएगा? 1 ही होगा, 1 हो जाएगा ये। आगे में क्या लगा है? -1, तो -1 हो जाएगा। अरे बोलो यार, ये 1 हो जाएगा, आगे क्या लगा है? माइनस, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो 1 - 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना, +0, तो कितना आ जाएगा आंसर? -1 आया? कोई दिक्कत किसी को? टेंशन नहीं पालना है, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, और उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आ ही रहा होगा। क्लियर है यहाँ से? चलो बताओ एक बार। अरे दिक्कत है क्या? इसमें भी दिक्कत है यार, सिंपल सा बेकार सा सवाल है यार, समझ रहे हो ना बात को? मैंने क्या किया है, अपर में से लोअर को क्या किया है? माइनस। किसी को डाउट है प्लीज पूछ लो, कोई दिक्कत कहीं पर? कोई दिक्कत? से सॉल्व किया, आ जाओ। क्वेश्चन देखो फिर से, इधर देखो,
रूट एक्स इंटू डी एक्स, नीचे लिखेंगे, मान लीजिए नीचे लिख दिया 3 4 ओपन 9, ठीक है। रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं बोलो तो, मैथ्स में रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं बोलो, रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या? चलो सारे बच्चे बताना, बोलो क्या लिखेंगे, बोलो एक्स पावर 1/2 इंटू डी एक्स, कहां से कहां तक, 4 से 9, 4 से पावर में कितना है बोलो, 1/2 है, तो क्या लिखेंगे बोलो, 1/2 प्लस 1 करेंगे क्या, कितना होगा बोलो, 3/2, अरे होगा ना, एलसीएम ले लो, कितना लिखेंगे बोलो, एक्स पे पावर, बोलो बोलो अब तो बोलो, 3/2 बाय 2, ब्रैकेट लगाएंगे क्या, कहां से कहां तक, 4 से 9, ठीक है। एक बार क्या रखेंगे बोलो एक्स की जगह, 9 पे पावर क्या लिखेंगे, 3/2 बाय, अरे बोलो हाँ या ना, फिर क्या रखेंगे एक्स की जगह, 4 पे पावर बाय, अपर में से लोअर को माइनस, अब तो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, आओ सॉल्व कर लेते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं बोलो, 9 कैन बी रिटन एज 3 का स्क्वायर एंड 4 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कर दे क्या इसको, तो क्या हो जाएगा बोलो, ये 3 का स्क्वायर इंटू 3/2, अरे हाँ या ना, बाई 3/2, इज इट ओके। माइनस 4 को क्या लिखेंगे, हो जाएगा क्या, 2 से 2, 2 से 2, 3 का क्यूब हो जाएगा क्या, 3 का क्यूब कितना, बाई 3/2, हाँ या ना, 2 का क्यूब 8 बाई 3/2, अरे हाँ या ना, 2 किधर चला जाएगा ऊपर, 27 इंटू 2 54 बाई 3 हो जाएगा क्या, और ये कितना हो जाएगा, 16 बाई क्या हो जाएगा 3, एलसीएम ले लो सबसे पहले, 3 ले लेंगे क्या, 54 माइनस 16, 14 2 38 हो जाएगा, इतने हो जाएगा क्या, तो आंसर इस बोर्ड जल्दी बताइए, 38/3, अरे आया नहीं आया, कोई दिक्कत किसी को, गारंटीड बन जाएगा क्या ऐसा, चलो और देखो टेंशन मत करो, सारे बच्चे ध्यान से स्मार्टली क्वेश्चन को समझेंगे और करेंगे। देखो यहां से केवल इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स दे दिया, केवल क्या दे दिया, डीएक्स, कुछ नहीं लिखा है, और बोला 0 से 1 इंटीग्रेट कर, ठीक है। हालांकि मैं तुमको इसका डिस्क्रिप्शन दूंगा, ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स एक्स होता है, क्या बोला, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या होता है, एक्स, ये कैसे हो गया, चलो समझते हैं इसके बारे में डिस्क्रिप्शन। क्या डीएक्स को लिख सकते हैं 1 इंटू डीएक्स, अरे बोलो हाँ या ना, डीएक्स को 1 इंटू डीएक्स में कोई पाप नहीं है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज द सेम नंबर, ओके। अच्छा 1 को क्या लिख सकते हैं फर्दर, बोलो एक्स पे पावर 0 इंटू डीएक्स, लिखेंगे क्या, अरे भाई एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, एक्स पावर 0 इज व्हाट, जल्दी बताइए, 1 रख दिया वहां पे, अब पावर में कितना है बोलो, क्या लिखेंगे बोलो, 0 प्लस 1 1, 0 जितना पावर उतना नीचे, एक्स कितना हो जाएगा, एक्स बाय 1, क्या आंसर आ जाएगा, अब आया, कोई दिक्कत, वही तो बोला था डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, कैसे आया समझ में आया, तो डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा बोलो डायरेक्टली, एक्स हो जाएगा क्या, कहां से कहां तक, 0 से 1, एक बार एक्स की जगह, एक बार अपर माइनस लोअर, कितना आंसर आ जाएगा, अब आया, कोई दिक्कत, थोड़ा सा बढ़ाते हैं सवाल के स्तर को, मैंने कह दिया x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और लिखा नीचे 0 और ऊपर 1, ठीक है। अब बोलो x भी है क्या है बताओ, एक्स स्क्वायर, ऐसे में क्या करें, ऐसे में क्या करें सारे बच्चे, दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे, दोनों का क्या करेंगे इंटीग्रेशन, x में कुछ नहीं तो पावर में कितना है बोलो 1, इसका इंटीग्रेशन बोलो, केवल इसका, इसका बोलो ना, इसका पहले वाले का, 1 प्लस 1 2 बाई 2 हो गया, अरे हाँ या ना, यहाँ कितना पावर में है, 2 प्लस 1 3, जितना पावर उतना नीचे लिख दिया क्या, दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दो, 0 से 1, समझ में आया, अरे समझ में आया, दो टर्म है दोनों का इंटीग्रेशन कर दो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब एक्स की दोनों एक्स की जगह कितना रखोगे 1, दोनों एक्स की जगह कितना रखोगे 0, क्या रखोगे बोलो बोलो बोलो, 1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 का क्यूब बाय 3, ठीक है, ब्रैकेट लगा दोगे, माइनस क्या लिखोगे बोलो, स्क्वायर बाय 2, 0 का क्यूब बाय 3, ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1/2, ये कितना 1/3, माइनस कितना हो जाएगा 0, कितना आ जाएगा ये 6, ये 3 बार में, कितने बार में 2, 5 बाय क्या हो जाएगा 6, उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज आया होगा समझ में, क्लियर है सभी को ये कॉन्सेप्ट, आया सबको समझ में, ये 5/6 इज द राइट आंसर।
कॉपी कर लेंगे सब। कॉपी दिस स्टफ। सो अब ये आ रहा है थोड़ा बहुत, अब थोड़ा न्यूरॉन खुला, चलिए जल्दी कॉपी करेंगे। पांच इजी इजी क्वेश्चंस दिया होमवर्क के लिए, आप इसी बेस्ड करोगे। ओके, वेरी इजी क्वेश्चंस, इसी पे बेस्ड है सारा।